अभी हमारे हेलो हेलो हमारे मुखिया जी आए हैं। आप बैठिए, आप बैठिए, हमको इज्जत करके आप बैठिए। इनको हम लोग बहुत दिल से और प्यार से मानते हैं। हमारे मुखिया जी से भी कुछ बात कीजिए आप। आइए सर, नमस्कार। आइए। बोल रहे सर, अभी सिटिंग मुखिया हैं आप यहाँ के? मुखिया पत्नी है अभी फिलहाल। अच्छा, पत्नी है आपकी, बैठी ना। तो फिर लेकिन मुखिया कि हमारे देश में तो पत्नियों के मुखिया होने का मतलब ही यही होता है कि हस्बैंड चला रहा होता है, क्योंकि सीट महिला की है, इसलिए पत्नी को चुनाव लड़ाया जाता है। ऐसा ही ना? जी 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 हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रदीप मांझी। प्रदीप मांझी। प्रदीप जी कौन सी पार्टी से? अभी फिलहाल तो हम लोग आसू पार्टी से हैं। आजसू से। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी चुनाव अनाउंस हो गया आपके राज्य में, क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या कौन सरकार बनाने वाला है? आप आजसू को भी कुछ सीटें मिली हैं इस बार। हाँ सीट तो मिला है। क्या लगता है कि आजसू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी या हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा यहाँ पर? सरकार तो किसका बनेगा ये तो हम फिलहाल बता नहीं सकते हैं। मैं इतना बता सकते हैं, हमारा नेता रोशनलाल चौधरी जीतेगा और पूरा समर्थक है उनके साथ, रुझान भी है। अब आगे सरकार किसका बनेगा वो तो समय बताएगा। बड़का गांव से ये जो आपने नाम लिया, यहाँ से एमएलए के लिए सीट मिली। अच्छा, मैं आपके यहीं बात कर रहा था लोगों से, बिजली की, नाली की या रोड की समस्याएं बता रहे थे, तो आप लोग हल कराने में मदद नहीं करते हैं? कैसे नहीं मदद करते हैं। तो अब दिक्कतें तो बता रहे हैं आपके लोग ना। देखिए कुछ अगर सुनिए, थोड़ा सा इसका दिमाग कुछ में दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत है। देखिए नहीं देखिए नहीं, मुझे पूछने दीजिए सर, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। सरकार जितना सुविधा फंड उपलब्ध कराता है, जितना जैसे मुखिया लोग को जैसे समस्या है, तो उतना सरकार अभी इस सरकार में अभी हम लोग को फंड जब तक नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो कितना? इस सरकार में मुखिया लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। अच्छा। फंड बहुत कम, नहीं कि ना के बराबर में। अभी 6-8 महीना हो गया, 3.5 लाख रुपए फंड दिया। 3.5 लाख में कौन सी विकास होगा? कितना क्षेत्र रहता है आपके एरिया में? गांव मेरा गांव पतरातू प्रखंड में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला पंचायत है। क्षेत्रफल में भले मेरा कम हो सकता है, मगर पूरे प्रखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या। क्या नाम है आपके गांव का? जोहार नगर पंचायत। अच्छा, कितने लोग हैं आपके क्षेत्र में? करीब यहाँ जनसंख्या आबादी हो वोटर 8,000 लगभग, 8,500। 8 है। तो आपके हिसाब से फंड कितना मिलना चाहिए सरकार से? फंड तो बहुत मिलना चाहिए। फिर भी एक आइडिया। ऐसे तो सरकार घोषणा किया है कि 27 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलना चाहिए, जबकि वो पैसा मिल नहीं रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? अच्छा, मुझे आपसे मैं प्रश्न ले लेता हूँ कि जैसे आदिवासी का मुद्दा मुख्य रहता है आपके राज्य में, तो हेमंत सोरेन जी की पार्टी जब रहती है सत्ता में, तो क्या उस पर काम होता है? मतलब विकास हुआ है? आप भी आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है। आदिवासी एक प्रकार से आदिवासी सरकार है, स्थानीय सरकार था। विकास तो पहला आदिवासी लोग का कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो कुलवरी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा कपड़ा भी पहन लेते हैं लोग साथ में रह करके। आप सुदूरवर्ती गांव में जाके देख लीजिए, वास्तव में आदिवासी लोग को क्या दशा है। ना वहाँ ढंग से बहुत चीज़ का सुविधा नहीं है। कहाँ जाना चाहिए? आपने जो बात कही इसके लिए आप चल जाइए यहाँ से कुड़ी जोबो, उधर चल जाइए, पता चल जाएगा। बैग से जा सकते हैं, उधर देख लीजिए, उधर का आपको पता चल जाएगा कि विकास क्या हुआ है। वास्तव में यहाँ तो सीसीएल करा रहा है, सीसीएल करा रहा है बहुत चीज़। तो सीसीएल क्षेत्र है तो सीसीएल लगभग सीसीएल कराता है काम। रोड बना सीसीएल से, रोड बना सीसीएल से, बिजली सीसीएल का, नली रिपेयर करना था सीसीएल से। तो इसलिए यहाँ पता नहीं चलेगा हम करा रहे हैं कि सीसीएल करा रहा है। आप वो गांव में चला जाइएगा ना, तो आपको वास्तव में चल जाएगा सरकार वास्तव में किया क्या है, वो दिख जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप तो अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि सत्ता में भी हैं, मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं अगर आप चुनाव में पब्लिक जाती है ना? आप भी एक वोटर होंगे, इस बार प्रत्याशी थे पहले, अब वोटर के तौर पे आप वोट देने जाएंगे, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? 4-5 अगर उंगली पे गिना जाए, जैसे मैं किसी जगह पे वोट देने जाता हूँ तो मुझे पता। उपदेश तो यहाँ सबसे प्रथम है कि शिक्षा होना चाहिए। अच्छा। जो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि अभी का टाइम में आधुनिक युग है, तो शिक्षा बहुत बड़ा मायने रखता है और ज्ञान से ही सारा कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ उससे मिलेगा। तो आपको ये मतलब इतना बढ़िया एरिया है, क्षेत्र है। अभी हमारा एक जीएम कॉलेज है, उससे बढ़िया और कुछ सरकार की तरफ से यहाँ बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन चीज़ बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि यहाँ सब लोग को हमारे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्कूल हैं पर्याप्त मात्रा में आपके यहाँ पर? स्कूल पर्याप्त मात्रा में है, मगर उतना डेवलप स्कूल भी नहीं है, और स्कूल भी है तो पढ़ाई शिक्षा के मामले में
वैसे ही है। मतलब बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, शिक्षा उस पर नहीं है, उसको आप मान लो नहीं है तो है, नहीं है तो उसको है, शिक्षक है। और टेक्निक वही तो बोल रहे हैं कि शिक्षा के लिए जैसे इंजीनियरिंग करना है तो बाहर जाना पड़ रहा है, या पॉलिटेक्निक करना तो बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार या यहाँ का स्थानीय एमएलए एमपी को इस सब चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य का मुद्दा आपके एरिया में भी लोग उठा रहे हैं, जो कई लोग नहीं, स्वास्थ्य भी तो जरूरी है, सबसे पहला शिक्षा है, स्वास्थ्य भी है। देखिए, विकसित तबे कहलाता है पंचायत या प्रखंड या जिला या राज्य। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, उसके बाद सड़क जरूरी है। ये सब जब सब चीज़ हो जाएगा तब जाके आपको कहेगा हाँ मेरा पंचायत या मेरा प्रखंड एकदम पूर्ण रूप से विकसित हो गया। लाइट ठीक आती है आपके यहाँ? लाइट लगभग ठीक है, लाइट में ज़्यादा 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आती है? 24 घंटे में सीसीएल में तो आपको लगता है, हम लोग का तो डीवीसी लगभग 24 घंटे में 20 घंटा, लगभग 18 से 20 घंटा। हम लोग का लाइट में प्रॉब्लम नहीं है, 18 से 20 घंटा। ये लोग डीबीसी में सीसी का लाइट अच्छा है। बाकी लोगों से कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्रीनिवास अग्रवाल हुआ। श्रीनिवास जी, चुनाव अनाउंस हो गया, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार? ठीक है, जनता है तो मतों के अधिकार है, जनता अपना मन में विचार में रखी है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो सर, और 5 साल जो जनता देखी है कि क्या काम हुआ उसको भी नजर में रखे हुए है, और आने वाले जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं और सभी पार्टियों द्वारा, उनका भी सोच दोनों को मिला करके जो अच्छा लगेगा उनको वोट दिया जाएगा। आपने जिस तरीके से कहा कि काम को देख के वोट दिया जाएगा, पिछले 5 साल में क्या लगा, काम हुआ? जहाँ जहाँ जरूरी पड़ा वहाँ वहाँ काम हुआ, बहुत जगह काम हुआ, बहुत जगह काम नहीं हुआ। जो हेमंत जी को लास्ट में जेल जाना पड़ा, उसका असर दिखेगा चुनाव पे? बहुत असर दिखेगा। नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, नेगेटिव असर दिखेगा, पॉजिटिव असर दिखेगा? नहीं, वो तो नेगेटिव ही दिखेगा। हेमंत सोरेन जी के पार्टी से आपकी चंपाई सोरेन अचानक अलग हो गए और बीजेपी में जाके शामिल हो गए, उसको कैसे देखते हैं, उसका भी असर दिखेगा चुनाव? इसका हम लोग को भी बहुत दुख है। मान लीजिए कि अगर आप मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर आप जेल गए, जेल से आने के बाद आप अपने उत्तराधिकारी को आपने गद्दी पर बैठाया, गद्दी में बैठाने के बाद आपका 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव था, आप उनको गद्दी में रहने देते, उन्हीं के मार्फत से आप चुनाव लड़ते, अपना जो भी प्रोग्राम जो भी स्कीम है आप अपना उन्हीं से लागू करवाते या अपने स्तर से लागू करते। इस चीज़ का हम लोग को बहुत दुख है कि उनको वो हटाया गया। हटाना नहीं चाहिए था। हटाना नहीं चाहिए था। 2 महीना के लिए क्या हटा के कर लिए। अच्छा निवास जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या 4-5 मुद्दे रहेंगे आप वोट देने जाएंगे तो, जैसे याद कुछ रहता है वोट देते वक्त कि भाई ये काम नहीं है हमारे एरिया में, विकास, ये तो विकास, बेरोजगारी, विकास, सड़क का, रोड का, स्कूल का, महिलाओं का जो मैया सम्मान योजना है वो तो किन्हीं किन्हीं को आया, किन्हीं किन्हीं को नहीं आया है, वो लोग भी दुखी है, समझे ना। उसको भी लोग नज़रअंदाज से देख रहे हैं, इस पर क्या विचार किया जाए। किन्हीं के यहाँ तो 2 बार आ गया पैसा, किन्हीं के पास 1 बार आया, किन्हीं के पास अभी तक पैसा ही नहीं आया है। पैसा ही नहीं है तो बदलाव देख रहे हैं सर, बदलाव होगा, क्या होगा सर, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम राहुल मिश्रा हुआ। मिश्रा जी, मुझे बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या है माहौल? देखिए, अंकल जी आपसे भी सबसे बड़ी बात है ना कि बड़का गांव में 3 टर्म से कांग्रेस राज कर रही है, ठीक है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म वो थी, ठीक है। जिस तरह बड़का गांव का विकास होना चाहिए उस तरह कहीं विकास नहीं हुआ है। जैसे कि क्या देख रहे थे आप, नहीं दिखा? इतना बड़ा हमारा क्षेत्र है प्रतापपुर प्रखंड, एक जो अस्पताल है बस वही है, ठीक है। उसमें अब कुछ माह पहले विधायक द्वारा 100 बेड का या 50 बेड का अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। तो ये चुनाव से पहले क्यों हुआ? चुनाव से पहले क्यों हुआ है बताइए। अभी आप 2 महीना 3 महीना पहले मैया सम्मान योजना को लागू किया गया, ठीक है। तो उतना दिन पहले क्यों नहीं लागू किया गया, ये अभी क्यों लागू किया गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप 3 टर्म से यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ 3 टर्म से विधायक है, तो हम लोग के पंचायत में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। 3 टर्म से आप यहाँ पे विधायक हैं तो हर चीज़ हमें बताएंगे। आप वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं तो उसमें तो नहीं पूछते हैं कि वोट दें कि नहीं दें। तो विकास योजना हमसे पूछ के बनाइएगा। आप विधानसभा में बैठ रहे हैं, आप हल्ला बोल रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बात आप हमसे बेसी आप जानते हैं ना। डीसी पास तो आप जा रहे हैं, डीसी के पास तो आप जा रहे हैं ना।
DMFT फंड के जो रामगढ़ का जो फंड है वो लैप्स का जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक NTPC योजना जो पतातू पकड़ने बना है उसी को लेकर के बस जो सांसद हो चाहे विधायक हो ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब क्या बोलिएगा बताइए। तो मतलब जब चुनाव में आप वोट देने जाएंगे तो लोकल मुद्दे होंगे मुख्य मुद्दे, या फिर राज्य के स्तर पे भी कुछ मुद्दे देखेंगे? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत सोचिएगा तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन अगर देश और राज्य के हित में देखिएगा तो अपने व्यक्तिगत मुद्दे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी आस्था इस पे है, या आप किसी पार्टी से संबंधित हो या ना हो, या आप व्यक्तिगत विचारधारा है, तो वो गोपनीय चीज़ है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि जो आप पहले एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट अभी आपका 3 टाइम आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कोई योजना पर कहीं हम लोग को मिला नहीं है। हाँ, पतातू प्रखंड में कहीं काम हुआ है तो वो जगह देख के हुआ है, जहाँ जहाँ काम हुआ है वो कुछ मुख्य लोगों को देख के काम हुआ है, बाकी कोई देखने वाला नहीं है तो काम नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिला है। चुनाव से पहले आप हमसे नहीं बोले थे तो आपको क्या बोलेगा आदमी। 2 बार 3 बार आपको आवेदन दिए हम लोग मंडप के सामने ढलैया करवाने का, तो 2 बार 3 बार आपको आवेदन दिए हैं तो कितना बोलिए तो आपके पीछे रहते हैं हम लोग। कब तक? अब चुनाव समय आपको याद पड़ जाएगा कि आप हमको बोले नहीं थे। अरे आखिर आप यही इसी क्षेत्र से आके लीड करते हैं ना, आप कोई भी है तो उसका असर तो मिलेगा ही ना आपको। उसका असर मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, जो राज्य में आपने देखा, जो आप तो ये आपने एक बिल्कुल लोकल मुद्दा उठाया, मुझे बताइए राज्य के स्तर पे जैसे कि जो आप डेवलपमेंट देखते हैं पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि कई लोगों चीज़ों ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट जॉब जो थी, कई एग्ज़ाम कैंसिल हुए युवाओं का, उसमें हो नहीं पाया, और एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट नहीं हुए कोई भी, है ना। तो क्या लगता है आपको कि इन सब चीज़ों के मुद्दे बदल जाएगा फिर आदिवासियों के मुद्दों पे? देखिए, बात ऐसा है ना कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पहला बात, और झारखंड में आदिवासियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति आदिवासी पर टिकी हुई है। आप बताइए, आप खुद सोचिए कि धरती आबा हमारे भगवान बिरसा मुंडा, नीलम्बर पीताम्बर, आप बताइए क्या उनके वंशजों को आज तक न्याय मिल पाया है? तो सिर्फ आदिवासी वोट बैंक है और वो वोट बैंक ही रहेंगे। हाँ, आदिवासी में कुछ चेहरे ही ऐसे हैं जो लाभान्वित हुए हैं और वही होते रहेंगे, बाकी आदिवासी छले गए हैं और छले जाते रहेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। मतलब उनका विकास नहीं हो पाया है, उनको जो उनका पुनरुत्थान होना था या उनको डेवलपमेंट। आप खुद देखिए, जाके अल्बर्ट एक्का के घर में जाके देखिएगा, या शिबू भगवान बिरसा मुंडा के देखिएगा उनके वंशजों को, तो सही से जो लाभ मिलना चाहिए। जो झारखंड की जमीनी लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा है, भारत ने अंग्रेजों से लड़ा है लड़ाई, आज उनको कुछ नहीं मिला है। उनके नाम पे उनको माल्यार्पण करके उनके नाम पे कुछ लोग भजा लिए हैं, चाहे कोई पार्टी के हों। हाँ, चुनाव के समय आदिवासी लोग की याद पड़ती है उन लोग को है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता उन लोग को। तो कौन सरकार बनाने वाला है आपके हिसाब से? क्लियर कट अगर आपसे पूछा। नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि कौन सरकार बनानी चाहिए कि किसको नहीं। वो तो जनता जनार्दन है, वो जो तय करेगी वो हम लोग को ये मानना है। हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी के समर्थक हैं, लेकिन अगर कहीं काम हुआ है तो उसको बोलेंगे कि काम हुआ है, और कहीं नहीं हुआ है तो उसको बोलने में कोई गिरेज नहीं है। किसी चेहरे से या किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, ना दोस्ती है। ना बैर है ना दोस्ती है। यहाँ पे आ जाओ, इनको पूछ लेते हैं, सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप क्लोज कर दूं? क्लोज कर दूं? अच्छा, मैं 1 to 1 पूछ ले रहा हूँ, 1 to 1 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ, है ना। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? या इस बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी। आप बताइए सर। बीजेपी का ही बनेगा। आप बताइए सर। बीजेपी की सर। आप बताइए सर, हम यही बोलेंगे, बटोगे तो किसकी सरकार बनेगी भैया जी? हम तो एक बार बोले अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार बनेगा। बीजेपी की। आप बताइए सर। बीजेपी भी आप बताइए भैया। 100 बात की एक बात, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी। आप ठीक है, बीजेपी। बीजेपी की सरकार बनेगी। किसकी बनेगी अंकल जी? बीजेपी की बनेगी। आप बताइए। बीजेपी। और भैया जी से भी एक बार पूछ रहा था, इन्होंने तो बताया नहीं। हम सब बता देंगे। चलिए ठीक है, मैं यहाँ बड़का गांव क्षेत्र में था। ये झारखंड चुनाव को हम लोग कवर करते हैं, बड़का गांव क्षेत्र में थे। यहाँ पे जो विधायक हैं उनसे भी लोग कुछ नाराज लग रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय काम हुए हैं नहीं हुए हैं, कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार रिपीट करे। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये बताया कि शायद बीजेपी यहाँ से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मिथिलेश सिंह। फिर आपसे मिलेंगे कुछ लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।